एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किया था, तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया उसका पेरीमीटर कितना गया 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज उसका 25 सेंटीमीटर दिया गया। हमको एरिया फाइंड करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी एंड सी। जो इसका पेरीमीटर दिया गया है वो 60, पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज दिया गया 25 सेंटीमीटर, मीन्स कि ये साइड 25 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरीमीटर के फार्मूले से इन दोनों साइड का सम भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हमारा पेरीमीटर इज इक्वल टू होता क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर कितना दिया गया 60 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सारी साइड का सम हो गया। ए बी पता नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं एक्स में। ठीक है, तो ए बी ही रहने देते हैं, प्लस बी सी प्लस ए सी कितना दिया गया 25। करेक्ट। अब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 माइनस 25। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 60 में से 25 माइनस हुआ कितना बचा 35। ये ए बी और बी सी का सम आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ए बी को हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस हमारा ए बी है, अगर ए बी की जगह हम एक्स रख दें तो बी सी कितना आ जाएगा। करेक्ट, तो ये हो गया बी सी इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। ये बी सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारा जो हाइट है, हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया 35 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमारा बेस भी पता चल गया, हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम से एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग बेस और हाइट भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना दिया गया 25 स्क्वायर, ए बी कितना दिया गया एक्स दिया गया, तो ए बी की जगह हम एक्स स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बी सी कितना दिया गया 35 माइनस एक्स, बी सी 35 माइनस एक्स दिया गया। तो ये हो गया हमारा 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट, 25 स्क्वायर कितना होता है 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं 35 का स्क्वायर, मीन्स कि अगर 35 है हमारा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको
35 का स्क्वायर अगर फाइंड करना तो पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 25 हो गया, फिर इसमें 1 बढ़ा के दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स कि ये 3 इंटू 4 कर देते हैं, कितना हो गया 12। तो हमारा 35 का स्क्वायर कितना आ गया 1225, 1225 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देते हैं इसको, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, करेक्ट। तो ये कितना हो गया 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो गया 1225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 35 टू ज़ा 70 एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1225 माइनस 70x, ठीक है। तो अब इसको इधर लेके आते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1225 माइनस 625 माइनस 70x इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस तरफ चला गया तो 0 बच गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1225 से 625 माइनस करेंगे कितना बचेगा 600 माइनस 70x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 2 कितना बचेगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 2 से डिवाइड हुआ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 डिवाइड हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 300, तो हो गया ये 300 माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 35x इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। आगे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सारा ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया, अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, करेक्ट। इक्वेशन क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको क्वाड्रेटिक उस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में हमको बनाना है इसको, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या होता है कि इसको ऐसे इसके 35 के फैक्टर ऐसे करना है जिसका मल्टीप्लाई 300 होता हो फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर जो होंगे उनका सम या उनको या तो सम करके हमको 35 आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए। तो देख लेते हैं 300 है, इसके अगर हम फैक्टर करें जिसका सम या माइनस करके 35 आए तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 20 इंटू 15 हो सकता है ना, 15 2 जा 30 और एक 0 300 और 20 और 15 को ऐड करेंगे 35 आ गया, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया इसके 20 और 15, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 20 प्लस 15 एक्स प्लस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x
अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ, माइनस के साथ अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, 20x माइनस 15x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, बचा कितना यहाँ पे x माइनस 20। ठीक है, यहां से कितना कॉमन ले सकते हैं, -15 कॉमन लेंगे, -15 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ, अब देखो ब्रैकेट -15 कॉमन लिया तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा x माइनस 300 से 15 निकल जाएगा, तो 300 से अगर हम 15 से डिवाइड कर देते कितना बचेगा 20, तो ये हो गया हमारा 20 इज इक्वल टू 0। इसके वेरिएबल क्या क्या बनेंगे, एक वेरिएबल हमारा हो गया x माइनस 20 और दूसरा x माइनस 15, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। अब पहले इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20। ठीक है, दूसरा इससे कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 15 हो गया। ठीक, तो हमारे ये दो वेरिएबल आ गए, पहला वेरिएबल क्या हो गया 20 और दूसरा 15। अब देखो हम x का वैल्यू हम क्या लेट किए थे 20। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल वैल्यू, भाई अगला दूसरा वाला हमारा क्या है 35 माइनस एक्स है। ठीक, तो अगर हम बेस की बात करें, बेस हमारा कम होना चाहिए। ठीक है भाई, 35 से हम x माइनस करेंगे तभी आएगा, और जो हमारा x है वो बेस है ही है ऑलरेडी। ठीक, तो अगर हम x को 15 लेट कर लेते हैं, x हमारा 15, चूंकि दोनों हमारे वेरिएबल आ गए x के। ठीक, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स है, तो 35 माइनस 15 एक्स, हाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करना हमको एरिया फाइंड करना, तो चलते हैं एरिया फाइंड करते हैं इसका। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना दिया गया हमारा 15, हाइट कितना आया था 20, 2 10 जा 20, एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू 10, तो एरिया कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है।